सो हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि एक लास्ट टॉपिक बचा था, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी हम लोगों ने इतने टाइम जो है ये चैप्टर में हम लोगों ने एनिमल नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा था। वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। अभी इसमें हम प्लांट्स के बारे में सेम पढ़ेंगे। अभी जैसे कि हम अक्सर अपने आजू बाजू में हम देखते हैं कि जो हम प्लांट्स देखते हैं वो अक्सर सेम साइज़ के, हाइट के, स्ट्रक्चर के नहीं होते। देखिए, वी सी बिग, मीडियम, स्मॉल साइज प्लांट्स लाइक श्रब्स, प्लांट सैपलिंग्स होता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक किस वजह से हमको दिखाई देता है? एक वो लोग दे एग्जिबिट सम ग्रोथ, वो लोग कुछ ग्रोथ दिखाते हैं, मीन्स कुछ मूवमेंट हो रहा है वो लोगों पे, एज वेल एज मूवमेंट। लेकिन ये लोग ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? ठीक है, अभी इसमें प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम है नहीं, मसल्स भी नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा। ठीक है, तो ये लोग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कैसे करते हैं? अभी एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो, ये देखिए, ये माइमोसा है, माइमोसा प्लांट, माइमोसा पुडिका बोलते हैं इसको, और इसका साइंटिफिक नेम है। देखिए, ये अक्सर आपने कभी देखा होगा, इसे टच किया तो कैसे ये बंद, इसके लीव्स कैसे बंद हो जाते हैं। देखिए, तो ये कैसे ये रिस्पॉन्ड कर रहा है? इसको टच किया और वो तुरंत वो ड्रूप हो गया। ठीक है, और ये है एक दूसरा ही, ये सेम ऐसा दूसरा प्लांट जिसे कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ये अक्सर जो है मच्छर को ट्रैप करके ये अपना न्यूट्रिएंट्स से इससे ले लेता है। देखिए, देखिए, तो ये सब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और यहाँ पे देखिए, अभी जैसे ये दो प्लांट्स थे, देखो, और ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, जब एक सीड जर्मिनेट होता है, मतलब उससे जब शूट्स आने लगते हैं, फिर वो बड़ा होने के उसमें स्टेम आने लगता है, तो उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अभी ये तो इसमें आप लोगों ने देखा क्या? देखिए, तुम माइमोसा प्लांट में कौन से भी लीव्स को तुम टच करो तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, वेरस इसमें देखिए ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? ये वाला जो जो जर्मिनेट हो रहा है, ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? ये जब सनलाइट है, टूवर्ड्स द सनलाइट, इसे जब पानी मिलेगा, इनफ वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तब जाके इसका जो ग्रोथ है ये दिखेगा, मीन्स ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हम लोगों ने? इसमें कुछ डायरेक्शन नहीं था, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, माइमोसा वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये जो था ये नॉन डायरेक्शनल था, इसमें कोई डायरेक्शनल की ज़रूरत नहीं थी, नॉन डायरेक्शनल। वैसे ये क्या था? ये डायरेक्शनल था। ये कैसे जर्मिनेट हो रहा है? टूवर्ड्स द सनलाइट, मतलब सनलाइट के डायरेक्शन में जब जाएगा, मतलब सनलाइट जब मिलेगा तब वो जर्मिनेट होगा। तो ऐसे में कितने टाइप के इधर मूवमेंट है? देखिए, when seed germinates, the roots go down and shoot stem come up in the air. ठीक है, so what happens here? The leaves of the sensitive plants, मतलब माइमोसा और Venus flytrap, they quickly responds to the touch here, but there is no growth involved. इधर तो growth involved है ही नहीं। Whereas ये germination के पार्ट में a directional movement of the seedling is caused by ग्रोथ। ठीक है, इफ इट इज प्रिवेंटेड, अगर हम लोग ने इसको ग्रोथ होने से रोका तो ये कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइप के मूवमेंट हम लोगों ने देखे अभी प्लांट्स में? एक तो है डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। ठीक है, डिपेंड ऑन द ग्रोथ मीन्स ये जर्मिनेशन वाला, तो इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रोपिज्म।
और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ, इसे ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ माइमोसा प्लांट, तो आप लोग को समझ में आएगा। माइमोसा प्लांट का एग्जाम्पल है। और ये है ट्रॉपिज्म, मीन्स दिस इज ग्रोइंग टूवर्ड्स द सनलाइट, वो मतलब ऊपर आ रहा है, सॉइल से ऊपर आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्लांट्स विच रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, plants move in response to environment stimulus. Different parts coordinate in plant, that is via electric impulse and hormones. तो एक होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, तो दूसरा होता है हार्मोन्स के साथ। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे जैसे कि जैसे कि हम लोगों ने अभी माइमोसा प्लांट ही देखा हम लोगों ने। ओके, यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग करके समझ लेते हैं इन शॉर्ट में। अभी जैसे ये एक माइमोसा प्लांट है, देखिए अभी हम यहाँ कौन से भी कहीं पे भी हम टच करेंगे, जैसे इधर टच किया, यहाँ पे टच किया, तो वो रिस्पॉन्ड दिखाएगा। लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसे जा रहा है प्लांट की तरफ, जो सारे पेटल्स जो है वो ड्रूप होने लगते हैं इसके। तो इधर क्या हो रहा है, क्या ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण ये सारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये पूरे पार्ट्स को जाता है। देखिए आप यहाँ पे टच किया तो धीरे 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 सारे जो हैं वो प्लांट्स जो लीव्स है ड्रूप करने लगेंगे। और दूसरा होता है हार्मोन्स हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, नेस्टिक मूवमेंट मीन्स वो डिपेंडेंट, ये वाला इंडिपेंडेंट मूवमेंट। और ट्रॉपिक मूवमेंट इज डिपेंडेंट मूवमेंट, इसे ये भी बोलते हैं। नेस्टिक मूवमेंट मीन्स ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं क्या है। पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए फोटोट्रॉफिज्म, अभी फोटोट्रॉफिज्म से ही समझ में आता है। फोटो मीन्स क्या, लाइट। फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट एग्जिबिट्स दिस कैरेक्टर। द शूट्स मूव टूवर्ड्स द लाइट। मतलब जब एक प्लांट देखिए, जब एक प्लांट, जैसे कि एक प्लांट है, ओके, ये है रूट्स उसके, देखिए यहाँ पे देखो। अभी ये जब, अभी लाइट मतलब क्या, यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे है सनलाइट। देखिए जब ये एग्जिबिट करता है शूट,
तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये फोटोट्रॉफिज्म है। मतलब ये जो है ये पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है। और जो रूट्स हैं वो नेगेटिव दिखाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेम जो है, यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम है, शूट है, जो भी ये वाला, ये लोग सब क्या दिखाते हैं, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म दिखाया। और इस केस में जो रूट है वो किधर जा रहा है, वो अवे, दैट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अभी यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, सन। सो दिस इज, ये जो है ये इसका मूवमेंट है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है। तो ये क्या दिखा रहा है, रूट इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। अभी नेक्स्ट चलते हैं जियोट्रॉफिज्म की तरफ। जियो मीन्स क्या, जियो मीन्स हम जियोलॉजी जैसे बोलते हैं, जैसे, तो ये क्या है, अर्थ, ठीक है। जियोट्रॉफिज्म, ठीक है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टूवर्ड्स द सॉइल। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट सिस्टम, ठीक है। इट रूट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, मीन्स देखिए अर्थ के ग्रेविटी में, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट दिखा रहा है हम लोगों को जो है नेगेटिव, अरे सॉरी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, ओके। यहाँ पे जो है रूट दिखा रहा है हम लोगों को पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, ओके। और बाकी, और जबकि ये जो स्टेम है, ये लीव्स है, ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब दिखाएंगे हम लोगों को नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म, क्योंकि ये जो है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और वही चला हाइड्रोट्रॉफिज्म, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द वाटर, ओके। द स्टिमुलस हियर इज वाटर। अभी ये स्टिमुलस मतलब यहाँ पे अगेन क्या आएगा, रूट आएगा। तो यहाँ पे जो है रूट इज अगेन शोइंग पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म, ठीक है। वेर इज प्लांट और वो लीफ है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अभी आगे, आगे समझते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर। अभी केमोट्रॉफिज्म क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट in response to chemical stimulus. That is example, the movement of the growth of the plant of the pollen tube towards the ovule during fertilization. मतलब जब fertilization होता है plants में, तो ये जो ovule होता है, ओके, जब पोलन ग्रेन्स आता है और वो एंटर करता है पोलन ट्यूब में, तो ओव्यूल एक तरह का केमिकल छोड़ता है जो कि अट्रैक्ट करता है पोलन ग्रेन्स को। तो इधर क्या, किस चीज़ का ये हुआ है, केमिकल्स का, ठीक है। तो ये है केमोट्रॉफिज्म बोलते हैं इसको। अभी थिग्मोट्रॉफिज्म मतलब क्या, इन द डायरेक्शन मूवमेंट, इट इज़ द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्ड टू टच। अभी टच मतलब आपको लगा होगा कि ये माइमोसा है, नहीं, ये माइमोसा का नहीं है। यार द प्लांट डेंड्रिल्स, जैसे मनी प्लांट होता है। अभी मनी प्लांट में कैसे, देखिए ये अगर मनी प्लांट है तो अक्सर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मनी प्लांट के लिए एक स्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। मनी प्लांट के लिए तो जैसे कि अभी मनी प्लांट कैसे किसी का सपोर्ट लेके ही वो जो है क्लाइंब करता है। तो अभी यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ, यहाँ पे स्टिमुलस है रॉड, ठीक है। देखिए
तो ये जो है ये भी एक तरह का टच है। और अभी यहाँ पे कौन सा ये और रूट्स क्या है, रूट्स आर अवे फ्रॉम दिस स्टिमुलस। जो रॉड से है वो थोड़ा अवे है, मतलब रूट्स यहाँ पे जो है नेगेटिव थिग्मोट्रॉफिज्म दिखा रहा है, और ये जो है ये मनी प्लांट है ये पॉजिटिव दिखा रहा है। ओके, तो इसे अभी इसमें ये पिक्चर में समझ लेते हैं। देखो ये है फोटोट्रॉफिज्म टुवर्ड्स द सनलाइट, देन प्लांट शोइंग हाइड्रोट्रॉफिज्म। ओके, देन थिग्मोट्रॉफिज्म अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज जो मनी प्लांट का एग्जांपल लिया, जो स्टिक है उस जो जिसको वो टच करेगा उसका सपोर्ट लेके वो बढ़ेगा। देखिए जियोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म मीन्स देखो यहाँ पे ये जियोट्रॉफिज्म। फिर प्लांट शोइंग क्या कैमोट्रॉफिज्म, देखिए यहाँ पे एक ओव्यूल है और यहाँ से जो है ये पोलन ट्यूब है, और ये पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स है वो पास होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ओवरी में आ जाता है, ओव्यूल में आता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, केमिकल पास होता है इधर, और ये तो नेस्टिक मूवमेंट है। ठीक है, जियोट्रॉफिज्म इज ये देखिए ये जो है जो रूट है यहाँ पे देखो, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स ये अर्थ की ग्रेविटी के पास ग्रो हो रहा है, यहाँ पे देखिए रूट्स। वेर इज ये जो प्लांट है दिस इज अगेंस्ट, ये जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो हो रहा है। ओके, तो ये था, देखिए नेस्टिक मूवमेंट्स समझ लेते हैं एक बार। द मूवमेंट्स इन द प्लांट्स आर नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ओके, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टिमुलस एंड growth is independent, and their growth is independent, Then the leaves of touch me not plant, that is mimosa plant, fold up immediately when touched. This kind of changes occur due to electrical chemical means. Okay, अभी चलते हैं हम प्लांट हार्मोन्स की तरफ। अभी प्लांट हार्मोन्स क्या, अभी तक जो हम लोगों ने है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम हार्मोन्स के बारे में, जो नॉर्मली प्लांट्स में जो जब ड्यूरिंग जर्मिनेशन के वक्त वो कंट्रोल करता है। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो ये है फाइटोक्रोम्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिलीज्ड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स। दीज हार्मोन्स आर डिफ्यूज्ड, ये डिफ्यूज होता है ओवरऑल प्लांट सेल में, और ये जो है इसके अलग अलग रोल्स होते हैं। दे हैव रोल टू प्ले इन द सेल, दैट इज इन सेल डिविजन, एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, fruit growth, falling of leaves, ripening of fruits वगैरह वगैरह, एजिंग ऑफ द प्लांट्स। तो सबसे पहला है यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन्स। दे हेल्प इन द सेल ग्रोथ ऑफ शॉर्ट टिप्स। ठीक है, जो शॉर्ट टिप्स होते हैं उसे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बाय इलोंगेशन दे हेल्प टू द ग्रोथ प्रोसेस, मतलब ऐसा मानो ऐसे कुछ इलोंगेट हुआ टूवर्ड्स द स्टिमुलस। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिन्स है ये जो है उसे ग्रो करने में जो है हेल्प करता है। ओके, दे स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, thus plant bends towards the light. Gibberellins, they are responsible for cell growth in the stem. Okay, seed germination and flowering and breaking the dormancy in seeds and buds. अब dormancy का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए जब हम सीड डालते हैं तो इमीडिएटली वो ग्रो नहीं होता है, उसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे या तो फर्टिलाइज़र डालेंगे
और तब जाके उसमें से जो है थोड़ा थोड़ा शूट्स बाहर आएगा। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो इसके पहले क्या था, वो डोरमेंट स्टेट में था, मतलब उसमें कुछ शूट बाहर नहीं आया था। तो ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स, उसे कहते हैं हम डोरमेंसी। साइटोकाइनेंस, अभी ये जो है ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में शायद कोई चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, सेल डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में साइटोकाइनेंस का हम लोगों ने ये जो वर्ड है सुना था। दिस प्रोमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट्स। दे ऑल्सो प्रोमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड एजिंग इन द प्लांट्स। मतलब ये है स्टोमेटा, ओपनिंग डीनिंग एंड एजिंग स्टोमेटा। ये एक्चुअली इसका ये काम किसका है एक्चुअली, गार्ड सेल्स का। ये है ओपन स्टोमेटा, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनेंस जो है वो होता है। ओके, साइटोकाइनेंस मीन्स मोर माइटोसिस। मोर माइटोसिस की वजह से क्या होगा, मोर सेल्स होगा तो उतना प्लांट ग्रोथ होगा। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। ये जो है इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रोमोट्स डोरमेंसी, ओके, इन सीड्स एंड बड्स। द डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स, मतलब जब फ्रूट्स एक टाइम के बाद जब फ्रूट गिर जाता है, मालूम है, उसे कहते हैं डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। ये इस एसिड के वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड। एंड दे प्रोमोट दीज हार्मोन्स एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो ये था आज का, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम। जैसे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जैसे कि नर्वस सिस्टम या मसल्स नहीं होता है, तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलस। तो हम लोगों ने एक माइमोसा का एग्जाम्पल देखा, वीनस फ्लाईट्रैप का एग्जाम्पल देखा, देन जर्मिनेशन का एग्जाम्पल देखा। तो ये जो माइमोसा और वीनस फ्लाईट्रैप, इसमें कुछ ये नॉन डायरेक्शनल होता है, वेयरएज जर्मिनेशन मीन्स डायरेक्शनल होता है, दैट इज टुवर्ड्स द सनलाइट, जो कि एक स्टिमुलस के जैसा एक्ट करता है। फिर इसके दो टाइप के ग्रोथ देखे हम लोगों ने, एक जो है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिसे एक बोलते हैं ट्रॉफिज्म और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। ओके, नेस्टिक मूवमेंट मीन्स वो प्लांट्स में जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से वो जो है फंक्शन करता है। ओके, और दूसरा जो है ये जो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। Means phototrophism in the movement of plants which responds to light, geotrophism movements towards the soil, that is towards the earth, okay, hydrotrophism that is towards the water, chemotrophism with the help of यहाँ पे जो है केमिकल एक रोल प्ले करता है, and thymotrophism that is through the response to touch, okay. ये रहा नेस्टिक मूवमेंट। दे आर नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टिमुलस फॉर द ग्रोथ। फिर प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनेंस एंड एब्सिसिक एसिड। ओके,
अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।